एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2019 तक ऐसा होता था कि 5 कोर्सेज़ के लिए एक ही पेपर हुआ करता था। और 2020 से बीए पॉलिटिकल साइंस का पेपर बिल्कुल अलग कर दिया। बीए जनरल एंड बीए पॉलिटिकल साइंस का पेपर एक साथ होता है। और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी के लिए जो पेपर होता है वो एक साथ होता है। सो यहाँ पे जो है हम बेसिकली बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड जो जनरल बीए होता है उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेशनल यूथ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मैंने डिस्कस किए थे वहाँ भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कोई ना कोई डे और उसका थीम। तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ रखा है कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 12 जनवरी को किया जाता है। अच्छा, और नेशनल यूथ डे कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल यूथ डे किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जो है वो बर्थडे होती है 12 जनवरी को। और इसी दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल यूथ डे। और कितनी बार जो है नेशनल की जगह इंटरनेशनल यूथ डे पूछ लेते हैं कि इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं 12 ऑफ अगस्त को। सो 12 ऑफ अगस्त को जो है इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड नेशनल यूथ डे जो हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, हमारा नेशनल यूथ डे, वो हम करते हैं स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि हर साल 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यहाँ पे जो है बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बुक्स बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, स्पेशली जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स गुजरे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स गुजरे हैं, उनकी पूछी जाती है। या फिर रिसेंट में जो बहुत ही न्यूज़ में रही हो बुक, तो ऐसी बुक्स पूछी जाती हैं। करंट अफेयर्स अगर बुक्स आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा जो फेमस राइटर्स होते हैं उन्होंने जो लिखी है वो बुक्स पूछी जाती हैं। और मोस्टली जो है वो हिस्टोरिकल बुक्स पूछी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जामिया के बहुत ज़्यादा पेपर में आया है, बहुत ज़्यादा पेपर में आया, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, वहाँ पे जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। या फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या फिर APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। तो ये सारी बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ लेते हैं अक्सर। प्रिस्ट विद डेस्टिनी ये पूछ लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ग्रेट पर्सनालिटी। किस ग्रेट पर्सनालिटी की जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये ऑटोबायोग्राफी है? ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। सो ए जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग दीज इज़ यूज इन मेकिंग द लीड ऑफ द पेंसिल। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जामिया के ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज़ हैं वहाँ ये जनरल क्वेश्चन आ ही गया है किसी ना किसी ईयर। तो ग्रेफाइट जो होगा इसका आंसर होगा। ग्रेफाइट इज़ यूज इन मेकिंग द लीड ऑफ द पेंसिल। जो पेंसिल की जो लीड होती है जिससे आप लिखते हैं वो उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें ग्रेफाइट यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ who presides over the joint sessions of parliament? It is very important question. कौन करता है प्रिसाइड जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का? वो कहते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो डी जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द CEO ऑफ गूगल कॉरपोरेशन। गूगल के CEO कौन है? गूगल के CEO जो हैं वो हैं सुंदर पिच्चई। ए जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ। ये किसकी पॉलिसी थी? वन पीपल वन स्टेट एंड वन लीडर की ये पॉलिसी थी हिटलर की। सो ए जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा हिटलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग रिप्लेस्ड विच कमीशन इन इंडिया। तो नीति आयोग जो अब है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, या किसको रिप्लेस करके नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट की गई? नीति आयोग की जो इस्टेब्लिशमेंट की गई है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। सो ए जो है ये राइट आंसर होगा हमारे पास प्लानिंग कमीशन। और नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ है? 2015 में रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन को। 2015 से नीति आयोग स्टार्ट किया गया है प्लानिंग कमीशन की जगह पे। सो ए जो हमारे पास राइट आंसर होगा। और नीति आयोग का ईयर भी पूछ लेते हैं तो 2015।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की वो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे यहाँ पे आप ये स्कीम पूछे उजाला स्कीम इज़ रिलेटेड टू, अब उजाला स्कीम रिलेटेड टू किससे रिलेट है उजाला स्कीम? एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे जो ये स्कीम है ये इंपॉर्टेंट हो गई है। स्कीम्स वगैरह जो पूछेंगे एग्जाम में वो करंट अफेयर्स से पूछेंगे, जो लेटेस्ट स्कीम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है उनके बारे में पूछी जाती है। हु इज़ द, और या फिर अगर पुरानी पूछना है जो बहुत फेमस पुरानी स्कीम्स हैं वो पढ़ कर जाइएगा, वो पूछ लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी करंट में हमारे, हम जो प्रेजेंट में करंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हैं वेंकैया नायडू। सो वेंकैया नायडू इज़ द राइट आंसर। ये कौन है? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ DRDO स्टैंड्स फॉर। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब DRDO से रिलेटेड और क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट आते हैं? DRDO की इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेते हैं। सो DRDO का इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1958 है। 1958 में DRDO की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। DRDO की फुल फॉर्म पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो DRDO से रिलेटेड पूछा जाता है वो हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है DRDO का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1958 में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी DRDO की, और DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। सो ए जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, और अभी करंट में कौन है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो कौन है? नरेंद्र मोदी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एन एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज। जब यहाँ पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं स्पेस में तो उन्हें स्काई जो है वो किस कलर का नज़र आता है? सो उन्हें स्काई जो है वो पूरा ब्लैक नज़र आता है। सो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्लैक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करंट रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया में? तो यहाँ पे जो है आपका रेलवे मिनिस्टर जो है इंडिया के भी प्रेजेंट में, तो ये ऑप्शंस वाले जो हैं ये नहीं है क्योंकि 2020 का ये पेपर है। बट उस टाइम पे 2020 में क्या हुआ था? मिनिस्ट्रीज़ में शफलिंग हुई थी। सो रेलवे मिनिस्टर जो है प्रेजेंट में वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो मिनिस्ट्रीज़ पढ़ लीजिएगा, मिनिस्टर्स पढ़ लीजिएगा, किस मिनिस्ट्री के कौन से मिनिस्टर हैं ये पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में, और पॉलिटी के एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और उस टाइम पे जो थे तो ये पीयूष गोयल थे उस वक्त, अभी नहीं है ये, तो अभी आपको ये नाम याद नहीं रखना है। आपको जो अभी है वो प्रेजेंट में अश्विनी है, तो उनके बारे में पढ़ना है, उनका नाम याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। द राइट आंसर इज़ डिफ्लेशन। क्या कहते हैं जब जनरल प्राइस लेवल में जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में जब क्या आती, गिरावट आती, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोलते हैं। सो ए क्या है? ए हमारे पास राइट आंसर होगा, डिफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवी वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन द ऑस्कर 2020। ऑस्कर अवार्ड 2020 में किस मूवी को मिला था बेस्ट मूवी के लिए? सो द राइट आंसर इज़ पैरासाइट। और ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट था, हो गया था उस साल, क्योंकि ये मोस्टली हर कोर्स में जिसका भी एंट्रेंस होता था तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो अवार्ड्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अवार्ड्स पढ़कर जाइएगा जो रिसेंट में अवार्ड्स मिले वो किस किस को मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछा है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ग्रैंड ओल्ड मैन है वो भी कौन है? दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ना हो के अगर सिर्फ इंडिया हो, ठीक है, अगर सिर्फ इंडिया हो, हु वॉज द कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सो उसका आंसर भी क्या होगा? दादा भाई नौरोजी।
तो यहाँ पे जो है हमारे पास सी क्या है, राइट आंसर है। तो कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस दे देते हैं और कंफ्यूज करने के लिए कितनी बार सिर्फ इंडिया दे देते हैं कि हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव इन इंडिया। इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो किस तरीके का है, कौन सा फॉर्म है गवर्नमेंट का। तो हमारे यहाँ जो फॉर्म है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ए जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। अच्छा, अगर यूएसए का पूछ ले तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, यूएसए में। सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, रशिया में। सो अगर पूछ लें एग्ज़ाम में तो ये आपको पता होना चाहिए। डिक्टेटरशिप फॉर्म, डिक्टेटरशिप फॉर्म अगर हम अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो अभी तो यहाँ पे नहीं है, बट जो जर्मनी में था हिटलर वाला, सो हिटलर की जो क्या थी, जो पूरा एक उसका गवर्नमेंट का फॉर्म था, उसका गवर्नमेंट फॉर्म कौन सा था, डिक्टेटरशिप फॉर्म। ठीक है, तो ये हिटलर से रिलेट करता है डिक्टेटरशिप वाला। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रशिया में सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेट अप। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कब सेटअप हुआ था, जनवरी 1950। सो राइट आंसर जो है हमारे पास वो क्या होगा, जनवरी 1950। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिपको मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट द वर्ल्ड फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब चिपको मूवमेंट से रिलेटेड जो है यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि किस स्टेट में स्टार्ट हुआ था। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। चिपको मूवमेंट यहाँ पे जो बेसिकली है इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट। एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, चिपको मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड था। तो चिपको मूवमेंट जो है ट्रीज़ को ना काटा जाए तो उस चीज़ के लिए था। और या फिर इस तरीके से पूछ लेते हैं कि एनवायरमेंटल मूवमेंट था, वाटर मूवमेंट था, कौन सा मूवमेंट था। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट था, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और चिपको मूवमेंट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि इसके लीडर कौन थे। ठीक है, तो इसके लीडर जो थे वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं ये लीडर थे चिपको मूवमेंट के। और एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चिपको मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ था। तो चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 में। सो 1973 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एनवायरमेंटल मूवमेंट था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। लीडर कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया था, ये दिया था जॉन रॉल्स ने। सो सी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिकल्स 17 एंड 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड। इंडिया का जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 18 जो है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 रिलेट करता है सोशल इक्वालिटी से। ठीक है, सोशल इक्वालिटी जो है राइट आंसर होगा। और कितनी बार स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के तहत है। सो आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को बिल्कुल क्या करता है, बिल्कुल ही एक तरीके से एबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था आर्टिकल 17 के तहत। और आर्टिकल 17 एंड 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सोशल इक्वालिटी। सो सी जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज पर्टेनिंग टू। 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं ये किससे रिलेट करते हैं, ये रिलेट करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो किस लिए था, वो था पंचायती राज के लिए। तो 73rd जो था वो था पंचायती राज के लिए। एंड 74th जो था वो किस चीज़ के लिए था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। मतलब ये शहरों के लिए था और ये विलेजेस के लिए था। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, और जिसे 74th अमेंडमेंट को और एक नाम से जाना जाता है नगर पालिका एक्ट। सो नगर पालिका एक्ट जो है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनकॉर्पोरेट द पंचायती राज इन इंडिया। जब पंचायती राज स्टार्ट हुआ था इंडिया में
तो सबसे पहला कौन सा स्टेट था जहाँ पंचायती राज इलेक्शन हुए थे या इम्प्लीमेंट हुआ था पंचायती राज? वो था राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेट था राजस्थान। तो ए जो है हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ 5-year प्लान बोरोड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5-year प्लान जो है वो कहाँ से बोरो किया गया है? सो 5-year प्लान जो बोरो किया गया है वो कहाँ से किया गया? यूएसएसआर से। बी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा यूएसएसआर, यानी कि प्रेजेंट रशिया जो है। यूएसएसआर में रशिया के अलावा भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जो कि कोल्ड वॉर के एंड होते ही सब इंडिपेंडेंट हो गई। काफ़ी सारी कंट्रीज जो यूएसएसआर से अलग हो गई और रशिया जो एक बहुत बड़ा पार्ट था यूएसएसआर का। सो यूएसएसआर या फिर रशिया जो होगा वो राइट आंसर होगा। कितनी बार यूएसएसआर ना दे करके रशिया दिया जाता है ऑप्शन में? तो उस वक्त क्या आंसर होगा आपका? रशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछना है यहाँ पे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड की तो ये टर्म्स जो हैं ये चेंज करते गए। सबसे ज़्यादा जो पहले कब्ज़ा किया था, कैप्चर किया था, वो क्या किया था? बंगाल को पूरी तरीके से अपने अंडर ले लिया था। तो उस वक्त जो मेन वहाँ का जो क्या कहते हैं जो रूल कर रहा होता था ब्रिटिशर, तो उसे कहते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद ये टर्म चेंज करके पूरे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा कर लिया उसके बाद फिर ये टर्म चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। देन जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब पूरा उसका जब पूरी तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया तो उसके बाद वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कर दिया इस टर्म को चेंज करके। तो यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे। अगर इसकी जगह फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एशियान? फुल फॉर्म ऑफ एशियान, एशियान की फुल फॉर्म क्या है? एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ए जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? एरिया वाइज अगर हम बात करें, पॉपुलेशन वाइज बात नहीं हो रही यहाँ पे, एरिया वाइज बात हो रही है कि एरिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्टेट है, जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, वो कौन सा स्टेट है? लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़ राजस्थान। राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया वाइज। एंड स्मॉलेस्ट स्टेट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कितनी बार? स्मॉलेस्ट स्टेट जो है, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। गोवा जो है ये स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। The next question is which is known as the land of the rising sun? लैंड ऑफ द राइजिंग सन किस कंट्री को कहते हैं? लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है जापान को। तो जापान जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये निकनेम जो है कंट्रीज़ के ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निकनेम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कितनी बार, जैसे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारे निकनेम हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और सिटीज़ के भी निकनेम पता होने चाहिए और कंट्रीज़ के भी। यहाँ कंट्री का पूछा है, इंडिया से रिलेटेड कितनी बार पूछ लेते हैं। और मोस्टली जो है ये जापान वाला जो है लैंड ऑफ द राइजिंग सन ये बहुत रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसे कहा जाता है? जापान को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल वॉर मेमोरियल इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ सिचुएटेड है? नेशनल वॉर मेमोरियल ये है न्यू दिल्ली। सो दिल्ली में है, ए इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर? पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग कौन था? तो ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग वॉज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय द टाइम मैगजीन। सो ग्रेटा थनबर्ग इज़ द राइट आंसर। अभी आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट वाले ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं उस टाइप के करंट अफेयर्स के पूछे गए। आपको अभी प्रेजेंट में पता होना चाहिए, अवार्ड्स लेटेस्ट पता होना चाहिए, किसे किसे मिला है, ऑस्कर अवार्ड पता होना चाहिए, या फिर ये टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर
2020 में 2021 का पूछेंगे अगर इस बार पूछा तो ये सारी चीज़ें आपको करंट में पता होनी चाहिए कि करंट में जो चीज़ें चल रही हैं क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर अभी वाला आपको पढ़कर जाना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250। सो यहाँ पे जो है 250 हमारे पास राइट आंसर होगा, डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सानिया मिर्ज़ा इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सानिया मिर्ज़ा किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? ये टेनिस से रिलेट करती है, ए इज़ द राइट आंसर, टेनिस। इन विच ईयर डिड डांडी मार्च टेक प्लेस। डांडी मार्च कौन से ईयर में हुआ था? डांडी मार्च हुआ था 1930 में। 1930 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए हैं तो इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो थे उनका ईयर पता होना चाहिए और आपको लीडर्स पता होना चाहिए। सो डांडी मार्च जैसे पूछ लिया, इसी तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ लेते हैं, स्लोगन्स वगैरह जो हैं वो पूछ लेते हैं, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में पूछ लेते हैं, रॉलेट एक्ट कौन से ईयर में हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेक्र कौन से ईयर में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है बेसिकली पार्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, या फिर होम रूल लीग जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, और या फिर काफ़ी सारे मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ द 17th लोकसभा। तो ये करंट हमारे कौन से स्पीकर हैं? स्पीकर जो हमारे करंट में कौन है वो हैं ओम बिरला। तो ओम बिरला जो हमारे पास राइट आंसर होगा। 17th लोकसभा कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये हमारे लोकसभा का कौन सा सेशन चल रहा है। तो लोकसभा का जो हमारा ये है 17th लोकसभा चल रही है, हमारी 17th लोकसभा, ये पता होना चाहिए आपको। एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। सो ये जो है 17th लोकसभा चल रही है और 17th लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इज़ द राइट आंसर। अच्छा, और जैसे स्टैटिक जीके जो है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक जीके का पार्ट है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके थोड़ा सा ही कवर अप कर लीजिएगा। जो स्टैटिक पार्ट है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा, एक क्वेश्चन पेपर में B.R. अम्बेडकर की फुल फॉर्म पूछ ली थी, इनका फुल नेम पूछ लिया था। इनका फुल नेम जो है वो भीमराव रामजी अम्बेडकर है, भीमराव रामजी अम्बेडकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है हमारा वो 26 नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पूरी तरीके से तैयार हो गया था और काफ़ी सारे मेंबर्स ने जो है वो साइन भी कर दिया था 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर जो है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है इंडिया में? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पहले नॉन इंडियन कौन थे जो इंडियन ओरिजिन से नहीं थे, वो बाहर के थे और उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो भारत रत्न अवार्ड जो है वो मदर टेरेसा को भी मिला है, अब्दुल गफ़ार खान को भी मिला है। सो यहाँ पे जो है बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसे मिला था। और यहाँ पे फर्स्ट पूछा भी है कि फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न
कि पहले कौन से जो थे वो नॉन इंडियन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो वो थी मदर टेरेसा। बी जो है हमारे पास राइट आंसर होगा। मदर टेरेसा को 1980 में जो है वो भारत रत्न मिला था। आपको ईयर भी पता होना चाहिए जिससे इजीली आपको लर्न हो जाए। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था। खान अब्दुल गफ़ार खान ये पाकिस्तान से थे और इन्हें 1987 में मिला था भारत रत्न अवार्ड। देन नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था। तो नेल्सन मंडेला के बारे में भी पूछ लिया जाता है कितनी बार मदर टेरेसा या खान अब्दुल गफ़ार खान नहीं होते ऑप्शन में और फर्स्ट भी नहीं होता, तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला आंसर होगा। या फिर अगर ऐसे पूछ लें कि फर्स्ट फीमेल कौन थी नॉन इंडियन जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो वो मदर टेरेसा थी। और वैसे जनरल में भी मदर टेरेसा थी। और कितनी बार ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन मेल पर्सन थे नॉन इंडियन सबसे पहले जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो वो कौन थे? खान अब्दुल गफ़ार खान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन विच सिटी। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया था कि हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए और उनका जो है हेडक्वार्टर पता होना चाहिए कि कहाँ है। सो हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या है? WTO का हेडक्वार्टर पूछा हुआ है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सो जिनेवा इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री विल होस्ट द 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो कतर जो है वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाली है जो कि नवंबर दिसंबर में लास्ट में होंगे इस साल। तो कतर जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? सो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस द राइट आंसर इज़ वुलार लेक। वुलार लेक इज़ द राइट आंसर। प्लेइंग इट माई वे इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। किस प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे? सो ये बायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की। सो ये जो है हमारे पास राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन इंडिया द नेशनल वोटर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल वोटर्स डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 25 को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि डेज़ जो हैं बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। थीम्स पूछी जाती हैं, लेटेस्ट थीम क्या है, तो आप थीम पढ़ कर जाइएगा कि जो हमारे डेज़ गुजरे हैं जैसे कि वाटर डे हो गया, अर्थ डे हो गया, वीमेंस डे हो गया, वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया, तो ऐसे डेज़ जो हैं या फिर जैसे यहाँ पे नेशनल वोटर्स डे हो गया तो इसकी थीम क्या थी, थीम्स भी पढ़कर जाना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और नेशनल यूथ डे हो गया, नेशनल यूथ डे की इस बार क्या थीम थी, तो ये सब आपको पढ़कर जाना है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है, उज्ज्वल योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये किस मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। 2016 में ये योजना जो है, ये स्कीम जो स्टार्ट की गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चंस अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाइज द MPs इन कंसल्टेशन विद द। सो MPs को डिस्क्वालीफाई जो है प्रेसिडेंट करते हैं वो किसकी कंसल्टेशन पे करते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किससे फॉर्म होती है? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुंची कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिपोर्ट ऑन। तो पुंची कमीशन किस लिए थी? पुंची कमीशन जो थी वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए थी। इसका फुल नेम क्या है? MM पुंची। MM पुंची कमीशन। और MM पुंची जो थे वो जज थे इस कमीशन के।
इस वजह से इसका जो नाम है इस कमीशन का क्या है, MM पुंची कमीशन, और ये सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन के लिए थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द विनर ऑफ ICC ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019। सो अवार्ड्स मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितने सारे अवार्ड्स हमने डिस्कस कर लिए अब तक, और यहाँ पे अब नेक्स्ट भी पूछा गया है कि ICC ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला था 2019 में। सो ए जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बेन स्टोक्स, इंग्लैंड। और ये जो है आपको ये वाला याद नहीं रखना है, आपको जो अभी करंट अफेयर्स में रहा है वो याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 12 स्केड्यूल हैं, तो बी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ सिचुएटेड इन। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि फाउंडेशन ईयर और जो हेड क्वार्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 हेड क्वार्टर डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे एक थर्ड भी पूछा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। और WTO का हमने डिस्कस किया था, WTO का हेड क्वार्टर भी कहाँ है, जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। तो यहाँ पर जो है टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 होते हैं, और आप लोगों को पता है मैं 2 पार्ट्स में इन क्वेश्चंस को डिवाइड करके डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ। तो 50-50 क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में ही हमारा पार्ट 1 था, इसमें मैंने आपके साथ 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पार्ट जो अपलोड होगा उसमें आगे के 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो ये 2020 का पेपर जो है हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट के बाद फिर हम 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि अब जो लेटेस्ट पैटर्न है जामिया का वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता दें आप कमेंट सेक्शन में। और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।